तो अभी हमने वीडियो में देखा था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा कैसे रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा था कैसे होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा सिंपल था, क्या था कि हमारा सर्कल पी घूम रहा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से और उसकी प्रोजेक्शन थी जो कि ऑसिलेट कर रही थी। वहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया था, हमारा रोड कनेक्ट कर दी थी जो कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक ऑसिलेट कर रही थी। ठीक है, वो एसएनएम था। उसमें हमने देखा था कि कैसे होता है, क्या कैसे मोशन रहता है मेरा ट्यूबिंग का मोशन, ये जो रोड का मोशन रहता है, ट्यूबिंग का नहीं, जो रोड ऑसिलेट करती है वो कैसे यूनिफॉर्मली ऑसिलेट करती है। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह देखा था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कन्वेंशनल का जो ओरिजिनल होता है, कन्वेंशनल का हमारा जो रहता है। ठीक है, कन्वेंशनल में हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है, देखो ये मेरी क्रैंक आर्म है और ये मेरी पिटमैन आर्म है। ठीक है, क्रैंक आर्म मेरी घूमेगी, ऐसे रोटेट करेगी क्रैंक आर्म, और पिटमैन आर्म उसके साथ ही रोटेट करेगी। जैसा कि हमने किस में दिखाया था, वीडियो में दिखाया था, या हमने सरफेस यूनिट जब डिस्कस करी थी तब देखा था ना हमने। क्रैंक आर्म यहाँ क्या लगा रहता था, मेरा काउंटर बैलेंस लगा रहता था इस पॉइंट पे। तो ये मेरा क्रैंक आर्म हो गया, ये मेरा पिटमैन आर्म हो गई। तो ऐसे ऐसे कुछ रोटेट करती थी वो क्रैंक आर्म। अब समझ ही गए होंगे आप, आपको आ ही गया होगा समझ में थोड़ा थोड़ा कि मेरा कैसे रोटेट करता था। कुछ इस तरह से रोटेट करता था मेरा सी और एच। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरी ये जो है ना क्रैंक आर्म ऐसे रोटेट करेगी तो यहाँ पे आएगी तो मेरी क्या आएगी, सी प्लस एच। मैक्सिमम मेरी कितनी ऊपर तक जाएगी, सी प्लस एच, यानी एक पॉइंट तक जाएगी जिसको मैं मान लो मेरे ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है तो मेरे कहाँ पे होगी, यहाँ पे कहीं बीच में होगी, सेंटर में होगा क्या, वी। ठीक है, ये मेरा ए बी सी डी मैंने वैसे ही माना है, और पी को मैं अब कैसे कन्वेंशनल यूनिट में कैसे घुमा रहा हूँ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ। ठीक है, पी को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ। पर अब मेरी रोड इसकी प्रोजेक्शन पे नहीं, अब मेरी पिटमैन आर्म है, एक पिटमैन आर्म है वहां पर, यहां पर मैंने क्या कनेक्ट किया, अभी एज्यूम कर रहे हैं हमने रोड यहाँ पे, पर असलियत, या फिर आप ऐसे ही सोच लो यहाँ पे मेरी वॉकिंग बीम रहती है तो ये वॉकिंग बीम को अप डाउन करती है ऑसिलेट करते हुए। वॉकिंग बीम मेरी क्या ऐसे ही रहता है ना कुछ, ये जो मेरा कनेक्शन रहता है ये वॉकिंग बीम और ये मेरी रोड जो कि मेरी ऑसिलेट करती है। ठीक है, चलो अभी हमें इसका ही मोशन देखना है, हमें इसका मोशन समझना है कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मेरा क्या ओमेगा से घूमेगा, यानी कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो v है ना, v कौन सा पॉइंट बोलूंगा मैं, v को बोलता हूं मैं योक। ठीक है, v को मैं क्या कौन सा पॉइंट बोलता हूं मैं, v को बोलता हूं मैं क्रॉस योक बोलता हूं। ठीक है, क्रॉस योक। तो अगर मेरा p यहां से शुरू हो रहा है, मान लो a पे शुरू हो रहा है, तो ये मेरा कहीं पे ऐसे रहेगा a डैश योक पॉइंट, v पॉइंट। क्यों, मेरा ये नीचे की तरफ रहेगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, a डैश पे रहेगा। अब जैसे ही मेरा p ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, b पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा और पिटमैन आर्म ऊपर की तरफ चली जाएगी। समझ रहे हो, जल्दी बना रहे हो ना, तो ये मेरा b डैश पे चली जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई मेरी। क्रैंक आर्म जैसे कि मोशन में हमने देखा था, अगर आपको दोबारा से देखनी है तो एसआरपी की वीडियो देखो दोबारा से, वही वाली एसआरपी की जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी कि कैसे घूम रहा था मेरा जो एक क्रैंक आर्म था ना, ये कैसे हो जा रहा था। अगर मैं दूसरे कलर में बताऊं तो यहाँ पे अगर मेरा ओ बी में आना है तो ये वाली जो ये वाला क्रैंक आर्म था ये कुछ यहाँ पे ब्लू कलर का ना, तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सी, और जो ये वाला जॉइंट है ये वाला जॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जॉइंट मेरा क्या ऊपर तक जाएगा। अब ये रोड, ये वाली जो पिटमैन आर्म वाली रोड है ये सीधी हो जाएगी ना। अब ये ऐसी तो रही नहीं, स्लैंटेड तो रही नहीं, सीधी हो गई, मतलब ये क्या ऊपर तक चली जाएगी मेरी यहाँ तक। समझ रहे हो कैसे होगा मेरा मोशन इसका, सी और एच, सी प्लस एच, यानी मेरी सबसे ऊपर तक सी प्लस एच। तो ये मेरा क्या हुआ, बी डैश हुआ, बी डैश। क्लियर, कौन सा पॉइंट, जो बी की प्रोजेक्शन है मेरी क्रॉस योक, मेरा बी पॉइंट पे अगर मेरी
जो पी पॉइंट है ना, जो बी पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे पी पॉइंट ही घूम रहा है ना मेरा, तो पी पॉइंट अगर मेरा बी पॉइंट पे पहुंचा तो बी डैश वहां पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरी क्रैंक आर्म यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी क्रैंक आर्म, तो मेरा यहाँ से क्या, पिटमैन आर्म मेरी यहाँ से कुछ इस तरह की जाएगी और क्रैंक आर्म मेरी सीधी ऐसे हो जाएगी कुछ। तो ये मेरा कहाँ पे, यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ मेरा पॉइंट बनेगा बी डैश ए डैश, और ये कौन सा बनेगा, कहाँ पे पहुंच गई है मेरी, ये वहीं पे जाएगी सेंटर में, सॉरी, जहाँ पे मेरा ए डैश है, तो यहाँ पे सी डैश। क्यों, क्योंकि मेरा जहाँ पे ओ ए था ना क्रैंक आर्म, ओ ए था, यहाँ पे ओ ए था, तब मेरी पिटमैन आर्म यहाँ तक पहुंच रही थी, किस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से। सिमिलरली मेरा इस साइड पे कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरी दोनों की लेंथ तो सेम ही है ना, सी और एच, वो बीच में चेंज तो नहीं होगी, तो सी ऐसे घूम के आगे और फिर सी मेरा यहाँ पे घूम के सी और एच, तो ठीक है। तो सी की प्रोजेक्शन मेरी सी डैश, और फिर मेरा जब नीचे जाएगी ये क्रैंक आर्म नीचे जाएगी, ये मेरी क्रैंक आर्म कहाँ चली गई, नीचे की तरफ हो गई। और अब जो रोड रहेगी मेरी पिटमैन आर्म, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, वो कहीं यहाँ तक ही जाएगी बस, ठीक है, नीचे तक, तो वो डी डैश, ओके। और फिर वापस से मेरी क्या, ए डैश पे चल जाएगी, जब मेरा जो क्रैंक आर्म है ए पे आ जाएगी घूम के, ठीक है। तो ए डैश पे से बी डैश पे गया क्रॉस योग, जो वी पॉइंट है मेरा, ए डैश से बी डैश पे गया, और बी डैश से सी डैश पे गया, और सी डैश से फिर डी डैश पे गया, और डी डैश से वापस ए डैश पे आया। क्लियर, सिंपल सा मोशन है, वही मोशन बता रहा हूँ मैं जो घूमते हुए मेरा वीडियो में लगता है, या किसी भी चीज़ में अगर घूमते हुए दिखाते हैं, तो सिंपल वैसे ही मोशन बताया मैंने कि कैसे कैसे रहता है, बी डैश ए डैश और सी डैश और डी डैश, ठीक है। तो इवन पी की जो अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है मेरी का, जो वी की है ना, वी की कभी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहेगी, उसमें हमेशा चेंज आएगा। और वो चेंज कैसे डिसाइड होएगा, मेरा पॉइंट है ये, वो चेंज मेरा कैसे डिसाइड होएगा, जो मेरा ये एंगल रहेगा ना क्रैंक आर्म और पिटमैन आर्म, सी मैं क्या बोल रहा हूं, क्रैंक आर्म, अब तो पता लग जाना चाहिए, और एच मैं पिटमैन आर्म बोल रहा हूं, ठीक है। तो सी मेरे हो गया क्रैंक आर्म और एच हो गया मेरा पिटमैन आर्म, सी और एच, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि मेरी जो, अगर पी पॉइंट भी मेरा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना इस सर्कल में, तो मेरा वी थोड़ा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, यानी उससे थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, किससे, एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं घूमेगा। मतलब उसमें तो मेरा पी डैश क्या हो रहा था, प्रॉपर एसएचएम मॉडल फॉलो कर रहा था ना, एसएचएम मोशन प्रॉपर, पर ये नहीं करेगा, वी पॉइंट डिफ्लेक्ट होगा मेरा किससे, पहला पॉइंट वी पॉइंट, वी जो मेरा पॉइंट है ना, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा या डाइवर्ज होगा फ्रॉम जो मेरा एसएचएम है, जो मेरा क्या, जो मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है उससे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, वो एसएचएम, ये वी पॉइंट मेरा एसएचएम कवर नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। पी डैश तो मेरा एसएचएम कर रहा था, पर वी पॉइंट मेरा एसएचएम कवर वो नहीं कर सकता। ये क्यों, कितना डाइवर्ज होगा, क्वेश्चन आता है कितना डाइवर्ज होगा, जितना छोटा मेरा एंगल होगा ना, ये वाला कौन सा, पिटमैन आर्म और क्रैंक आर्म, ये क्रैंक आर्म हो गई और ये क्या हो गई मेरी पिटमैन आर्म, इसके बीच में जितना छोटा एंगल होगा, स्मॉलर द एंगल लार्जर द, स्मॉलर द एंगल लार्जर द डाइवर्जेंस, सिंपल सी बात है मेरी। यानी कि मेरा जितना छोटा एंगल होगा इतना क्या होगा, वी मेरा डाइवर्ज होगा किससे, एसएचएम, जो मेरा वो आइडियल मॉडल रहता है उससे डाइवर्ज हो जाएगा, ये मेरा पहला पॉइंट रहता है, ठीक है। यानी कि दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनता है,
वी पॉइंट मेरा प्रॉपर एसएचएम कब फॉलो करेगा, अगर मेरी पिटमैन आर्म इन्फानाइटली लॉन्ग है। अगर इन्फानाइटली लॉन्ग है मतलब अगर ये मेरी इन्फानाइटली लॉन्ग है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यानी कि मेरा एंगल बड़ा होता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा, क्या होगा मेरा, क्या पिटमैन आर्म अगर इन्फानाइटली लॉन्ग है ना, इन्फानाइटली लॉन्ग, देन वी जो है ना, वी पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन को अप्रोच करेगा। अगर पिटमैन आर्म मेरी इन्फानाइटली लॉन्ग है देन वी अप्रोचेस टू एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सीधी सी बात है, ठीक है। गेट में कैसे पूछ सकते हैं, गेट में सिंपल ये बना देंगे और पूछ लेंगे कि वी मेरा कैसा एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर मेरा पी घूम रहा है तो वी एसएचएम में आ रहा है, या एसएचएम मोशन, या उसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बता दिए, मेरे 2 पॉइंट बता दिए मैंने कि क्या जो मेरा वी होता है वो डाइवर्ज होता है, और मेरा क्या स्मॉलर जितना एंगल रहता है इतना उस पर क्या रहता है, ये एक तरह से आप वी डाइवर्ज होता है, ये मेरा मेन पॉइंट ले लो और इसको ए मान लो, कितना मेरा स्मॉलर द एंगल लार्जर द डिफरेंस, और अगर मेरी पिटमैन आर्म इन्फानाइटली लॉन्ग मान लो तो मेरा क्या अप्रोचेस टू क्या करेगा, एसएचएम, स्मॉलर द एंगल लार्जर द डाइवर्जेंस फ्रॉम एसएचएम, ये इनके सब पार्ट मान लो, ए बी, और ये फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है। अब देखना इसमें एक और चीज रहती है, क्या चीज रहती है अभी बताता हूँ, ध्यान से हर एक चीज का क्या नोट्स बनाना, क्लियरिटी के साथ नोट्स में लिखना, ठीक है, जो तुम्हें समझ में आ सके। नोट्स इस हिसाब से बनाना कि गेट के टाइम पे अगर पढ़ो तो मतलब सिंपल एक बार नज़र घुमानी हो और आपको क्या हो जाए, पता लग जाए भी मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है, क्विक रीजन के टाइप से बनाना, ठीक है। तो देखो ए डैश बी डैश, ए डैश से बी डैश पे गया, बी डैश से सी डैश पे गया और डी डैश पे आया। अब यूजली क्या रहता है, मेरा जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस मेरा यूजली ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू जो ये वाला डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये जो मेरा है ना सी प्लस एच लगता है, जबकि मेरा जब ये नीचे घूम के आता है ना तो एच माइनस सी लगता है। मतलब इस केस में मेरा जो पिटमैन आर्म है और क्रैंक आर्म है उनका एडिटिव वर्जन आता है, और इस केस में मेरा नेगेटिव वर्जन आता है। क्यों, क्योंकि इसमें भाई मेरी अगर पिटमैन आर्म यहाँ पे है, जॉइंट ऐसे है, तो ये मेरा ऐड हो रहा है, एक तरह से ऐड हो रहा है, पर यहाँ से इसके बाद अगर मैं करूँगा ना तो इसके ऊपर क्या होने लग जाएगा, एक तरह से ओवरलैप होने लग जाएगा। अगर आप देखो मान लो ये है और ये है, यहाँ पे तो मेरा ऐड हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये ऐसे घूमेगा, मेरा हाथ सामने आ रहा है, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, ठीक है, और ये घूमेगा कुछ इस तरह से पिटमैन यहाँ, इसके बाद अब मेरी घूमनी शुरू होगी ना यहाँ पे, तो ये क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाएगा इसका, ठीक है। पहले तो यहाँ तक तो मेरा कुल, यहाँ पे तो मेरा ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मेरा एडिशन है। अगर इसकी टोटल हाइट देखो, आप टोटल हाइट देखो तो मेरे कुछ एडिशन है, यहाँ पे भी कुछ एडिशन है, पर यहाँ पे मेरा क्या कुछ पार्ट नेगेटिव होने लग जाएगा, क्योंकि मेरी टोटल हाइट क्या होने लग जाएगी, और एक तरह से ओवरलैप होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब समझ रहे हो तो ठीक है, पिक्चर बन रही है दिमाग में। तो क्या हो रहा है, मान लो मेरा यहाँ पे सी ऐसे है नीचे की तरफ, ये ओ पॉइंट है, ये मेरी क्रैंक आर्म है सी, और ये मेरी पिटमैन आर्म है, तो ये मेरी एक तरह से क्या नेगेटिव पार्ट होने लग जाएगी। या फिर अगर मैं इसको पूरा अच्छे से देखूं, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे जाऊं, क्रैंक आर्म मेरी सी यहाँ पे है, और इसी के ऊपर से ये मेरी एच, ये मेरी एच है। एच कहाँ तक है, क्योंकि मेरा जॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे इतने पार्ट पे क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो जो मेरी सेंटर से है, सेंटर से जो ये वी योक की, ये मेरा ओ पार्ट हुआ, और ये मेरा डी पे है अभी, तो मेरा ओ ये कितना बनेगा, ये मेरा बनेगा एच माइनस सी, यानी कि मेरा नेगेटिव आ रहा है। अब देखो
अगर 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 मेरा जो ये O है, यहाँ से मेरा क्रैंक आर्म है ये C हाइट का यहाँ तक B पॉइंट पे, और इसके ऊपर मेरा H है, वो थोड़ा ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा एडिशन नहीं हो रहा, ये वाला H है, ओवरलैप नहीं हो रहा एक तरह से जैसे पिछले वाले में हो रहा था। ये मेरा V है, तो ये मेरी अब क्या बनेगी, अगर मैं सेंटर से देखूँ V की हाइट, तो V की बनेगी मेरी, V जो पॉइंट है वो बनेगा मेरा C+H, एडिशन वाला पार्ट बनेगा। तो इसमें जब मेरा OA से, मतलब ये अगर मैं इसको मान लूँ, ये दो क्वाड्रेंट्स, ये पहले दो क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में मेरा क्या रहता है, एडिशन वाला फैक्टर रहता है, ठीक है। और जो निचले वाले दो क्वाड्रेंट है ना, उसमें C और H नेगेटिव वाला इफेक्ट रहता है। तो ये वाला डिस्टेंस ना मेरा कम रहता है, ये वाला डिस्टेंस मेरा कम रहता है। जो V पॉइंट होता है ना, V पॉइंट ही कवर करता है डिस्टेंस। V ऊपर की तरफ जाएगा, V नीचे की तरफ जाएगा, नीचे वाला डिस्टेंस मेरा कम रहता है। बस यही था मेरा मेन कंसेप्ट, ये समझने वाली बात थी कि ऊपर वाला कम रहता है, ओ सॉरी ऊपर वाला ज़्यादा रहता है, मैं नीचे वाला डिस्टेंस कम रहता है। इसमें सेम से दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। उसमें तो मेरी एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा रह रही थी, कहाँ पे, SHM वाले में। SHM वाले में मेरा क्या हो रहा था, मेरी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, सेंटर में क्या थी, 0। इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, मेरी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी। पर इन दोनों, ये जो पॉइंट है ना, B' पॉइंट और D' पॉइंट, अगर इसमें भी हम कंपैरिजन करें तो कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी, कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी, B' पे। क्यों? क्योंकि भैया उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। अब मान लो अगर एक बंदे को एक A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है और दूसरे बंदे को जाना है C से D पे, C से D पे। एक सेकंड होल्ड करो, मैं बताता हूँ। ये जो है ना मेरा, ये मेरा किससे घूम रहा है, P मेरा घूम रहा है किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। यानी मेरी जो क्रैंक आर्म है ना, अगर आप एक क्वाड्रेंट में लोगे ना, वो कांस्टेंट टाइम से घूम रही है। इतने ही टाइम में ये कवर करा, इतने ही टाइम में ये कवर करा, इतने ही टाइम में ये कवर किया, इतने ही टाइम, सेम टाइम में कवर किया है, ठीक है। अब ये तो मेरी सेम टाइम में कवर कर रही है, ये चीज़ मेरी सेम टाइम में, मतलब क्या हो गया, मेरा जो ऊपर का बड़ा डिस्टेंस है वो भी सेम टाइम में कवर होगा, और जो नीचे का छोटा डिस्टेंस है वो भी सेम टाइम में कवर होगा। ऐसे कैसे, ऊपर का बड़ा डिस्टेंस है और नीचे का छोटा डिस्टेंस है, मेरा सेम टाइम में कवर कैसे होगा? क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी मेरा इतना भी सेम टाइम में, इतना भी सेम टाइम में, इतना भी सेम टाइम, यानी कि मेरा A से B भी सेम टाइम लगेगा, B से C, C से D, D से A, किसको? P पॉइंट को, ठीक है। पर P पॉइंट भी घूम रहा है मेरा, और साथ में क्या घूम रहा है, V पॉइंट, और ये वाला डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है। तो यही मेरी बात आती है, अगर उसको सेम डिस्टेंस को सेम टाइम नहीं, बड़े डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करना है, तो मेरा उसको सीधी सी बात है, उसको क्या बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा B' क्या होगा, B' पे मेरी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यही मैं बोल रहा था, इसमें मेरा C से D और A से B, अगर मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम में, टाइम मेरे को T दिया दोनों में, T टाइम दिया, दोनों को सेम टाइम दिया T, और मेरे को क्या, एक को बोला A से B जाना, एक को बोला C से D। अब C से D मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बंदा क्या करेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा देगा। एक्सेलेटर पैडल होता है ना, जो कार में एक्सेलेटर पैडल होता है, ये बाइक में एक्सेलरेशन होती है, उसको ज़्यादा देगा, ताकि वो C से D इतने टाइम में, लेट्स से 1 घंटे में ही कवर कर पाए। और ये भी, और ये क्या, ये राम राम से चलाएगा। क्यों? इसको 1 घंटे में इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, और ये ज़्यादा से चलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं B' और D' में कंपेयर करूं, तो मेरी B' पे क्या रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और D' पे मेरी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, इससे कंपैरेटिवली कम रहेगी, ठीक है। इतना समझ गए? हमने इसमें क्या समझा कि मेरा ऊपर वाला डिस्टेंस बड़ा रहता है, बड़ा क्यों रहता है, एडिटिव नेगेटिव, वो वाला पार्ट समझा। उसके बाद हमने समझा एक्सेलरेशन वाला पार्ट, यहाँ पे मैक्स रहता है, यहाँ पे भी मैक्स रहता है, पर अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो कौन सा मैक्स होगा, मैक्स होगा मेरा B'। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, किस में, सेम टाइम में। सेम टाइम क्यों?
सेम टाइम ही क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा जो पी पॉइंट है भाई वो मेरा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी वो सेम ही टाइम में मेरा क्या कवर करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट? ए से बी भी सेम टाइम में जाएगा, बी से सी भी, सी से डी भी, डी से ए भी सेम टाइम में। तो उन दोनों को सेम टाइम में मेरे को कवर करना है, समझे? इतना सा मेरा सबसे बेसिक टाइप से बताया, ये समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए आपको। ये क्या बता रहा था मैं? वी का मोशन था ये, वी का, कंफ्यूज मत हो ना। वी का मोशन था, वी मेरा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके साथ वीडियो भी लगा देंगे, ठीक है? तो ये मेरे बेसिक क्या थे, मेरे नोटेशंस थे। अच्छा, इस एक्सेलरेशन ही है ना जो मेरी मेन काम रहती है, क्योंकि पीपीआरएल में जब मैं पीक लोड कैलकुलेट करता हूँ ना, तब मेरे को एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है ना, उसमें जरूरत पड़ती है मेरे को, ठीक है? तो मेन पार्ट यही रहती है मेरी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ रहती है, मिनिमम कहाँ रहती है, ये देखने वाली बात रहती है, ठीक है? अब सुनो, इसमें ना मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ। क्या अजम्पशन ले रहा हूँ? इसमें अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, आप देखोगे ना, सिंपल सी बात है भाई, कोई भी देख के बता देगा, नॉन इंजीनियर बंदा भी होगा वो भी देख के बता देगा कि जो ये मेरा वी पार्ट है ना, अगर ये मेरा वॉकिंग बीम से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, क्योंकि ये मेरा पिटमैन आर्म किससे कनेक्टेड रहती है? वॉकिंग बीम से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे मेरा क्या रहता है? कुछ इस तरह से एसआरपी लगी रहती है, इस तरह से लगी रहती है ना, ठीक है? तो मेरा क्या जी ये है ना, ये वाला रोड का पास, ये तो मेरा सेम ही रहेगा ना डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा क्या रहेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये मेरा क्या बनेगा? एक तरह से आर्क बनाएगा, जिसका सेंटर क्या होगा? ये पॉइंट होगा, ये रेडियस बन जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा, और ये आर्क बनाएगा वी पॉइंट। क्यों? वी पॉइंट तो मेरा इससे जॉइंट है ना, वी पॉइंट मेरा स्ट्रेट लाइन चलेगा? खुद सोचो, स्ट्रेट लाइन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ये तो फिक्स है, ये मेरा लूज है, ये मेरा इस पे जॉइंट है, पिटमैन आर्म क्रैंक आर्म के जॉइंट पे अटैच्ड है मेरी पिटमैन आर्म। तो ये मेरा किसको एक तरह से आर्क को फॉलो करेगा, जिसका मेरा सेंटर क्या रहेगा? ये रहेगा। तो इनमें एजम्पशन लेते हैं, जो मैं ये डेरिवेशन करूंगा अब आगे, उसमें एजम्पशन क्या लेते हैं? उसमें एजम्पशन लेते हैं कि ये नियरली क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी नियरली स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, ठीक है? तो ये बात एक मेरी समझने वाली थी, ये एक एजम्पशन थी, ठीक है? तो अब हम देखेंगे, अब हमारा आगे ये मेरे को क्लियर हो गया, मेरा कैसे मतलब सी और एच मेरा कैसे घूमता है और कैसे कैसे एक्सेलरेशन रहती है। अब आगे सिंपल कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, वो देखते हैं, ठीक है?